नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे टीजीटी पीजीटी 2021 के बारे में। तो दोस्तों अभी आपको मालूम है कि इसके आवेदन की अंतिम तिथि समाप्त हो चुकी है और अब जितने लोगों को आवेदन करना था वो आवेदन कर चुके हैं। आवेदन बहुत ज़्यादा हुए हैं। 4 साल से छात्र भर्ती का इंतज़ार कर रहे थे और 15,000 प्लस पद आते ही सभी छात्रों ने आवेदन किया। तो बहुत ज़्यादा आवेदन हुए हैं और अब आपको तैयार हो जाना चाहिए। देखिए, आवेदन कर देने मात्र से आपका चयन नहीं हो जाएगा। चयन होगा आपको एक अच्छी स्ट्रेटेजी बनाकर पढ़ाई करने से। तो अब आप अपनी एक स्ट्रेटेजी बना लीजिए जिससे आपकी पढ़ाई सुचारू रूप से चले और परीक्षा होने तक आपकी तैयारी पूरी हो जाए। परीक्षा कब होगी, तो पहला प्रश्न तो यही उठता है कि भाई परीक्षा कब होगी, कितना टाइम हमारे पास है। तो हम आपको इस वीडियो में बता देंगे कि कितना टाइम आपके पास है, कितना टाइम तैयारी के लिए बचा हुआ है और उसमें तैयारी कैसे हो सकती है। क्योंकि एक छोटी सी भी अगर आप गलती कर देंगे तो फिर आप अगले 6-7 साल तक ये मान लीजिए कि आप अध्यापक बनने का आपका सपना टूट जाएगा 6-7 साल तक। और इस बीच में कुछ लोग जो है ऐसे हैं कि जो पढ़ाई भी छोड़ देंगे और फिर कभी शायद शिक्षक बन भी ना पाए। तो इस अवसर को ही अंतिम अवसर मान के तैयारी कीजिए जिससे कि सिलेक्शन होने में किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए। तो दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले जो छात्र पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं, पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, उनको बता देना चाहते हैं कि सीपी स्मार्ट क्लासेस का अपना मोबाइल एप्लीकेशन भी है और इस मोबाइल एप्लीकेशन को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। और इस एप्लीकेशन पे बहुत सारी आपकी टेस्ट सीरीज और क्लासेस चलती हैं, तो उसके बारे में भी आपको एक जानकारी दे देते हैं। दोस्तों आप सीपी स्मार्ट क्लासेस के माध्यम से एप्लीकेशन डाउनलोड करके घर बैठ के आप तैयारी कर सकते हैं। इसमें आपको लाइव क्लास मिलती है, पीडीएफ के नोट्स मिलते हैं और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी मिलती है। ये सारे कोर्सेज हम टीजीटी के लिए चला रहे हैं, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। संगीत है, कला है, अंग्रेजी है और गणित है। इसके साथ साथ जूनियर रेडियो शिक्षक भर्ती अगर आप तैयारी करते हैं तो मैथ और साइंस की क्लास हम ऑनलाइन चला रहे हैं। और अगर आप जीआईसी प्रवक्ता की तैयारी करते हैं तो मैथ की क्लास, इंग्लिश की क्लास, जीएस की लाइव क्लास है। ये 3 क्लासेस हमारे पास चल रही हैं। टेस्ट सीरीज जो है हमारे पास वो है कि टीजीटी पीजीटी मैथ की है, फिजिकल एजुकेशन की, जीआईसी प्रवक्ता की और एडेड जूनियर की जीएस की टेस्ट सीरीज। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए जीएस बहुत ज़रूरी है और उसकी टेस्ट सीरीज हम यहाँ पे ला चुके हैं। और जीआईसी प्रवक्ता के लिए भी जीएस की टेस्ट सीरीज है, फिजिकल एजुकेशन के लिए भी टेस्ट सीरीज है। इसको आपको ज्वाइन करने के लिए इस पर आपको व्हाट्सएप करना है इस नंबर पे। और ये नंबर केवल कोर्स की जानकारी के लिए है, अन्य जानकारी के लिए आप इस पर बात ना करें। और 14 लाख छात्रों ने आवेदन किया है टीजीटी पीजीटी की भर्ती के लिए। तो यहाँ पे देखिए इसकी खबर भी छपी हुई है कि 15 मार्च से आवेदन प्रक्रिया शुरू की गई थी और पदों की संख्या 15,198 है। और 15,198 पदों के लिए कंपटीशन में 14 लाख अभ्यर्थी हैं। और आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से जान लेना चाहिए कि इस बार की परीक्षा बाकी पिछली बार की परीक्षा से काफ़ी भिन्न है। जो लोग पिछली बार की परीक्षा दिए होंगे वो अच्छी तरह से जानते होंगे, लेकिन पिछली बार की जो परीक्षा 2016 में विज्ञापन आया था तब जो आवेदन किए थे और अब 2021 में यह विज्ञापन आया, 5 साल का गैप है। इस 5 साल में बहुत सारे छात्र नए हैं जो कि पिछली बार एग्ज़ाम नहीं दिए थे, इस बार परीक्षा देंगे। उनके लिए ज़रूरी है कि पिछली बार की परीक्षा को आधार मान के इस बार की परीक्षा की तैयारी करें। लेकिन पिछली बार से इस बार में काफ़ी चेंजेस हुए हैं। उन चेंजेस के बारे में मैं आपको समय समय पर वीडियो में बताता रहा हूं। तो पहला चेंज ये है कि इसमें इंटरव्यू नहीं है। इसके पहले इंटरव्यू होता था। केवल और केवल लिखित परीक्षा से इसमें आपको चयनित कर लिया जाएगा। आप अध्यापक बन जाएंगे केवल एक लिखित परीक्षा के में प्राप्त नंबरों के आधार पे, मेरिट पे आपका चयन होगा। दूसरी बात यह है कि इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है। 125 प्रश्न आपके विषय से इसमें आएंगे, किसी भी विषय से। आपने हिंदी, अंग्रेजी, गणित, कला या फिर फिजिकल एजुकेशन या फिर किसी भी विषय से, होम साइंस, कोई भी विषय हो आपका, जिस भी विषय से आपने फॉर्म भरा हुआ है, आपको 125 प्रश्न मिलेंगे। मेरे पास बहुत से फ़ोन्स आते हैं और बहुत सारे क्वेरीज भी आती हैं यूट्यूब पे कि सर इसका फर्स्ट पेपर कैसा होगा, जीके का पेपर कैसा होगा, या फिर
और क्या क्या आएगा, तो आप नोट कर लीजिए। केवल आपके विशेष 125 प्रश्न आएंगे, उन्हीं 125 प्रश्नों की आपको तैयारी करनी है और 125 प्रश्न में से हर एक प्रश्न 4 अंक का होगा। तो ये हो जाएंगे आपके 500 नंबर। 500 नंबर में से जो सबसे ज़्यादा नंबर लाएगा उसी का चयन होगा। तो मान लीजिए किसी में, जैसे मैं अभी कला का एग्जाम्पल ले लेता हूँ, तो कला में जैसे कि 813 पद मान लीजिए हैं कला में, तो 813 जो टॉप वाले स्टूडेंट होंगे उन्हीं को ले लिया जाएगा 500 की मेरिट को देखते हुए। इसके नीचे जो 814वें रैंक पर होगा उसका चयन नहीं होगा। या फिर जैसे कि 110 टीजीटी कला में महिला में यानी कि बालिका वर्ग में 110 सीटें हैं, तो 110 जो टॉप में छात्राएं होंगी उन्हीं का चयन हो जाएगा। 111वीं रैंक वाली जो छात्रा होगी उसका चयन नहीं होगा। सबसे ज़्यादा नंबर जो लाएंगे छात्र उनकी फर्स्ट रैंक, उसका सेकंड रैंक, इसी तरह से रैंक बनेगी। तो एक चीज़ तो ये हो गया। अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितना जो है सेफ स्कोर होगा। मैं सब्जेक्ट वाइज आपको सेफ स्कोर जो होगा इसका, मतलब सेफ स्कोर देखिए, इस परीक्षा में कुछ नहीं होता है, कोई गारंटी नहीं होती कि सेफ स्कोर कितना होगा। लेकिन 500 नंबरों की जो परीक्षा है ये, इस परीक्षा में कितने नंबर या 125 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही करना जो है सेफ स्कोर रहेगा। एक मिनिमम सेफ स्कोर क्राइटेरिया बना दिया जाता है कि भाई ये 500 नंबर की परीक्षा है, तो क्या हम अगर 465 नंबर यहाँ पे लेके आएंगे तो क्या हम सेफ जोन में रहेंगे। तो ये नंबर ऑफ सीट्स के ऊपर डिपेंड करता है और पेपर का जो स्टैंडर्ड आता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अभी तो पेपर हुआ नहीं, तो पेपर जब नहीं हुआ तो केवल नंबर ऑफ सीट्स यानी कितने पद है उस पर एक अनुमानित सेफ स्कोर डिसाइड किया जा सकता है कि आपको 125 प्रश्नों में से कितने प्रश्न कम से कम सही करने पड़ेंगे। क्या 102 प्रश्न अगर हमारे सही हो जाते हैं तो क्या हम सेलेक्ट हो सकते हैं। वैसे टारगेट तो आपको 100% रखना चाहिए, उसके बाद ही आपको तैयारी करनी चाहिए। 100% नंबर लाने का टारगेट रखिए, 500 में से 500 नंबर लाने का टारगेट रखिए, तब जाकर कहीं आपके चयन होने लायक नंबर आ पाएंगे। तो दोस्तों ये थी कुछ जानकारी टीजीटी के बारे में। देखिए अभी यहाँ हम अगर बात करते हैं कि किसी विषय में मान लीजिए 100 पद है, तो पहले क्या होता था 400 या 500 लोगों को रिटर्न में क्वालिफाई कराया जाता था, तो मेरिट जो है काफ़ी लो जाती थी, फिर इंटरव्यू में छंटनी की जाती थी। इस बार 100 पद में से केवल 100 को ही लिया जाएगा, तो मेरिट बहुत हाई जाएगी। आपकी लिखित परीक्षा में एक छोटी सी गलती आपको अध्यापक बनने का आपका जो सपना है उसको तोड़ देगी। लिखित परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छे से कीजिए। और ये परीक्षा के लिए आपके पास समय कितना है, आज है 21 मई, 21 मई की डेट आप आज देख लीजिए। ये परीक्षा जून में किसी कीमत पर नहीं होगी, जो अभी हालात है कोरोना की वजह से। जुलाई में भी यह परीक्षा 20 जुलाई तक तो ये नहीं हो सकती है, तो 20 जुलाई भी अगर माना जाए तो आपके पास 2 माह का समय है यहाँ पे। हालांकि ये परीक्षा जो एक्सपेक्टेड इसका टाइम है ये जो है 20 देखिए जून में होनी नहीं, जुलाई में होनी नहीं, अगस्त में आप मान सकते हैं इसको लास्ट वीक में। 20 अगस्त के बाद यह परीक्षा हो सकती है। तो सब मिला के आपके पास 3 महीने का टाइम है और 3 महीना टीजीटी के किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए बहुत ज़्यादा है। अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा आज तक, आपने केवल फॉर्म में अप्लाई कर दिया, ऐसे ही मन में आया, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बिना तैयारी के भी फॉर्म में अप्लाई कर देते हैं, खास करके लेडीज़ हाउसवाइफ है, पढ़ाई छोड़ चुकी हैं, लेकिन ये वैकेंसी आई, उनके पास क्वालिफ़िकेशन थी तो उन लोगों ने अप्लाई यहाँ पे किया हुआ है, लेकिन उनकी कोई तैयारी नहीं है क्योंकि वो एक स्टूडेंट नहीं है, वो एक हाउसवाइफ बन चुकी हैं, वो स्टूडेंट के रोल में अभी नहीं है। तो अगर वो आज से भी तैयारी शुरू करेंगी तो मेरा दावा है, मेरी गारंटी है कि 3 महीना अगर वो सीरियसली पढ़ाई करेंगी तो उनका चयन हो सकता है, क्योंकि अब आपके पास समय गंवाने के लिए नहीं बचा। कुछ लोग जब ये वैकेंसी आई थी नवंबर में तब से पढ़ाई कर रहे हैं और कुछ उसके पहले से पढ़ाई कर रहे हैं। तो आप अनुमान लगाइए कि नवंबर से जो बच्चा पढ़ रहा है वो अगस्त में सेलेक्ट होगा या फिर जो बच्चा
अब शुरू करेगा पढ़ाई वो सिलेक्ट होगा। अब यानी कि 21 मई से जो करेगा उसके सिलेक्ट होने के चांसेस हैं, लेकिन जो 10 दिन 15 दिन 20 दिन बाद शुरू करेगा वो सिलेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि इतना समय नहीं बचा है। तो दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज अपना ये वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। आपके जो क्वेरीज होंगी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। जो नंबर दिया है उस पर कॉल मत कीजिएगा किसी क्वेरी के लिए। क्वेरी आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और अगर कोर्सेज़ के बारे में जानकारी चाहिए तो आप केवल व्हाट्सएप कीजिएगा, फ़ोन मत कीजिएगा। धन्यवाद।